नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिथिलांचल के लोगों को मिली बड़ी सौगात। मिथिला के बड़े इलाकों को कमला नदी के बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। बिहार के जल संसाधन और सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने इसकी नींव रखी। जयनगर में भारतीय भूभाग में निर्मित कमला बलान बायां और दायां तटबंध को नेपाल भूभाग में निर्मित कमला बलान बायां और दायां तटबंध से जोड़ने की योजना का शुभारंभ किया गया। रेल के बाद सड़क मार्ग से जोड़ने की कोशिश। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मधुबनी जिले में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इसी दौरान संजय झा जयनगर प्रखंड पहुंचे, जो नेपाल और भारत सीमा पर स्थित है। कमला तटबंध के बायां और दायां तटबंध का भी शिलान्यास किए। साथ ही कमला नदी पर बन रहे बैराज का भी निरीक्षण किया। तटबंध पर बन जाने से जयनगर रेल के साथ साथ सड़क मार्ग से भी जुड़ जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। मिथिलांचल की जनता का आभार प्रकट करते हुए संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का ध्यान खासकर मधुबनी और दरभंगा पर ज़्यादा है। अगर मधुबनी से 8 सीट गठबंधन को नहीं मिलती तो सरकार ही नहीं बन पाती। उन्होंने बैराज के निर्माण को भी ससमय कराने का निर्देश दिया। जयनगर को इंटरनेशनल मार्केट बताते हुए संजय झा ने कहा कि नेपाल की मुद्रा भी यहां चल रही है। दरभंगा और मधुबनी जिले के कुल 8 प्रखंडों के दर्जनों गांवों के लाखों लोगों को बाढ़ से होने वाले नुकसान से मुक्ति मिल जाएगी। इससे दरभंगा जिले के दाहड़ी और घनश्यामपुर प्रखंड की बड़ी आबादी लाभ होगी। इन प्रखंडों के फोकरविडा, श्रीरामपुर, लालापट्टी, नदियामी अन्य सहित अनेक गांव लाखों लोगों को बाढ़ से सुरक्षा के साथ साथ जयनगर तक जाने आने के लिए तटबंध के रास्ते पक्की सड़क का भी रास्ता मिल जाएगा।